दोस्तों नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। एक जोरदार तालियां। और दोस्तों इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसा एक सिस्टम हमें प्रोवाइड किया, ऐसा एक प्लेटफॉर्म जूम के माध्यम से हमें प्रोवाइड हुआ जिसके माध्यम से हम डेली अपने नॉलेज को अपडेट करते हैं। दोस्तों साथ ही साथ इस पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मैं प्रणाम करता हूं और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं। दोस्तों सही है। और दोस्तों उन्हें इस पैनल पे इनवाइट करने से पहले उनका एक छोटा सा मैं संक्षिप्त परिचय रखना चाहूंगा। दोस्तों मैडम जो हैं छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई सिटी से बिलोंग करते हैं और इस व्यवसाय में आने से पहले यदि मैं उनकी प्रोफेशन की बात करूं तो वो एक टीचर हुआ करती थी और बच्चों को स्कूल में पढ़ाते के साथ साथ मैडम की जरूरतें तो वहां से पूरी हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैडम के सपने बहुत बड़े थे दोस्तों। और एक प्लेटफॉर्म की तलाश थी और जिस तरह से हम सभी को सेफ शॉप देखने का मौका मिला, कहीं ना कहीं इस बिजनेस ने उनके दरवाजे पे भी दस्तक दी। और दोस्तों उन्होंने पूरे विश्वास के साथ, पूरे ओपन माइंड के साथ इस जानकारी को लिया, विश्वास किया और इसमें कार्य करने की शुरुआत की। और दोस्तों आज कुछ ही समय हुए हैं, बहुत ही कम समय में उन्होंने बीएसएस सिस्टम और सीनियर को पूर्ण रूप से 100% फॉलो करते हुए आज लगातार सफलता हासिल करते जा रही हैं। और दोस्तों आज उन्होंने इस बिजनेस में बहुत ही कम समय में अपना रैंक 1 का लेवल हासिल कर लिया है। बहुत जल्दी वो रैंक 2 करके आने वाले हैं हमारे बीच। तो दोस्तों जब ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी को मैं वेलकम करूं तो एक जोरदार धमाकेदार भारतीय परंपरा के साथ उनका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। सो प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक एंड एनर्जेटिक ब्रॉन्ज लीडर मिसेस दिनेश्वरी केवट मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। दिनेश्वरी मैडम, ऑल द बेस्ट फॉर द सेशन। थैंक यू सर जी। सर्वप्रथम मैं मेरे आदरणीय गुरु एनर्जी बूस्टर मिस्टर जयसराज सर जी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि इतनी गर्मजोशी से उन्होंने मेरा वेलकम किया। तो साथियों एक जोरदार तालियां मेरे गुरु के लिए साथियों। फिर मैं उस परम पिता परमेश्वर को नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें सुरक्षित रखा है। आज इतने बड़े जूम पैनल में आप सभी हम प्रतिदिन प्रतिदिन एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर पा रहे हैं दोस्तों। सर जी स्लाइड शेयर करने की अनुमति चाहूंगी। हेलो सर जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, थैंक यू स्लाइड दिख रही है दिनेश्वरी मैडम? जी जी सर। थैंक यू ओके, सर जी, थैंक यू। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर जी। वेलकम टू बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। मैं दिनेश्वरी केवट आज के जूम पैनल के सेशन से आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। ऑल द बेस्ट दिनेशरी मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आप सभी का आशीर्वाद है और आप सभी को देखकर ही हिम्मत आती है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट स्लाइड सर जी। यस। साथियों बीएसएस के फाउंडर, डायमंड लीडर, महागुरु जी मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी और मिस्टर डीएन शर्मा सर जी को मैं नमन करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ। इतना सुंदर हमें बीएसएस का मंच दिए जहाँ हम प्रतिदिन प्रतिदिन ट्रेनिंग लेकर सीखते जा रहे हैं और सफलता हासिल करते जा रहे हैं। तो साथियों हमारे महागुरुओं के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर जी नेक्स्ट स्लाइड। फिर आप है हमारे संस्था के संस्थापक, 5 सफल डायरेक्टर। उन्होंने हमें इतना अच्छा संस्था दिया, इतनी अच्छा संस्था दिया कि मैं ही नहीं हजारों लोग, हजारों कहूंगी लाखों लोग इसमें सफलता लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे 5 सफल डायरेक्टर को भी नमन करती हूँ और साथियों उनके लिए भी एक जोरदार तालियां।
नेक्स्ट स्लाइड सर जी। और आप हैं हमारे डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी, डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर जी और सुमेश नारायण सर जी। तीनों ऐसे डायमंड लीडर है जिनकी चमक के प्रकाश से हम सभी भी उनसे प्रेरित होकर भविष्य में डायमंड बनेंगे सर जी। तो हमारे ऐसे डायमंड के लिए एक जोरदार तालियां दोस्तों। ऑल द बेस्ट धनेश्वरी मैडम। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर जी। सर जी नेक्स्ट स्लाइड। आप है हमारे वेट क्लब, क्योंकि अगर बीएसएस संस्था के फाउंडर अगर शर्मा सर जी हैं और सोनी सर जी हैं, तो उनके जो मैं पिलर की बात कहूँ तो हमारे ये रेड क्लब है, प्रतिभाशाली रेड क्लब है सर जी। तो इनको भी मैं नमन करती हूँ और इनके लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगी साथियों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड। हमारी आदरणीय रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैम, जिनको हम गुरु मैया के नाम से जानते हैं साथियों। आज मैम को देख के एक एहसास होता है कि मैम एक हाउसवाइफ होकर के, एक वर्किंग वुमेन होकर के ये बिजनेस को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाती है, तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे दोस्तों। प्रेरणा स्वरूप हमारी गुरु मैया के लिए एक जोरदार तालियां दोस्तों। फिर आते हैं हमारे आदरणीय गुरु मेंटोर मिस्टर जयसराज सर जी और मिस रिया कश्यप मैम जी और मिसेस संगीता काले मैम जी, मेरी अपलाइन लीडर, मेरे मेंटोर, मेरे गुरु। इन्हीं तीनों के सानिध्य में मैं आज आप सभी के सामने कुछ कहने लायक हो पाई हूँ दोस्तों। जो भी है, ये मैम अगर नहीं होते, सर अगर नहीं होते और ऐसे गुरु नहीं होते, तो शायद आज मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं आप सभी के सामने कुछ कह पाती। तो मेरे गुरुओं के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड। सही है दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं आज का दिन कौन सा है दोस्तों। आप मुझे चैट बॉक्स से हेल्प कर सकते हैं, बता सकते हैं, आंसर कर सकते हैं दोस्तों। आज का दिन कौन सा है दोस्तों? बुधवार, क्लोजिंग का दिन। सही है दोस्तों। तो आज हम क्लोजिंग पे बात करेंगे दोस्तों। जो भी मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, अनुभव लिया है, अपने अनुभव को आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ दोस्तों। तो क्लोजिंग का दिन, व्हाट इज क्लोजिंग। सही है दोस्तों, क्लोजिंग क्या है? क्लोजिंग हमारे बिजनेस का एक अहम हिस्सा है दोस्तों। अगर हम क्लोजिंग नहीं करते हैं तो हम बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सही है दोस्तों। प्लान दिखाने के बाद कस्टमर से पैसे कलेक्ट करने को क्लोजिंग कहते हैं। सही है दोस्तों। जैसे ही हम हॉल में या 1-to-1 कर लेते हैं, उसके बाद एक और प्रोसेस होता है क्लोजिंग का दोस्तों। हम क्लोजिंग के लिए प्रोस्पेक्ट के घर जाते हैं और उनको हमारी सारी जानकारी तो उनको तो पता ही रहती है, पर उनसे हम जब पैसे लेते हैं प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि प्लान तो हम देख लेते हैं, लेकिन बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए प्रोडक्ट ऐसा माध्यम है जिनका हमें पैसा लेना रहता है दोस्तों, तो उसको हम क्लोजिंग कहते हैं। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग में हम कितने घंटे काम करते हैं उसके हिसाब से पैसा नहीं मिलता, बल्कि हम कितना क्लोजिंग करते हैं उसके हिसाब से कमीशन मिलता है। सही है दोस्तों। हम दिन भर क्यों ना काम कर ले, हम दिन भर क्यों ना काम कर ले, चाहे कि दिन के 24 घंटे होते हैं, तो दिन के 24 घंटे में हम 24 घंटे काम करें और एक भी क्लोजिंग, क्या हमारी अर्निंग जनरेट होगी? नहीं होगी दोस्तों। तो फर्क ये नहीं पड़ता कि हम कितने घंटे काम करते हैं, फर्क ये पड़ता है कि हम कितने घंटों में, अगर 7 दिन में अगर हम 2 घंटे भी काम करते हैं और 2 घंटे में हम 5 क्लोजिंग भी करते हैं दोस्तों, तो हमारी अर्निंग जनरेट होती है दोस्तों। सही है दोस्तों। दूसरा है क्लोजिंग के टाइम हमें फुल प्रोफेशनल बिहेवियर रखना है, दया नहीं दिखाना है दोस्तों। सही है दोस्तों। क्लोजिंग है, क्लोजिंग में हम प्रोस्पेक्ट के घर तो चले गए, अब सामने वाला प्रोस्पेक्ट तो चाहेगा कि उसे पैसा ना देना पड़े, वो तरह तरह के हमें बहाने बनाएगा, तरह तरह की हमें बातें बनाएगा
पर हमको दया नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना, अगर एक डॉक्टर दया करेगा, पेशेंट आया है और डॉक्टर दया करेगा कि नहीं इसको दर्द हो रहा है, इसको पेन हो रहा है, इसको स्टिच करने से मुझे इसको तकलीफ हो रही है, तो उसके जख्म ठीक नहीं हो पाएंगे और वो जख्म नासूर हो जाएगा दोस्तों। तो उसी तरीके से प्लान दिखाने के बाद हमें क्लोजिंग के लिए जाते हैं, तो बिल्कुल हमें पूरी तरीके से एफर्ट लगाना है कि हमें क्लोजिंग हो जाए दोस्तों। सही है दोस्तों। और नेक्स्ट स्लाइड सर जी। सर, चौथा, प्रोस्पेक्ट से फॉर्म फिल करवाने के बाद तुरंत पैसे की बात करनी है। पैसा मांगने, क्योंकि बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। सही कहा दोस्तों। प्रोस्पेक्ट से फॉर्म फिलअप करवाने के बाद तुरंत हमें पैसे की बात करनी है, इसलिए भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम फॉर्म फिलअप करने के बाद हम इतने एक्साइटमेंट हो जाते हैं कि अगर हम पैसे की बात नहीं करते हैं और वही बात हम उनके घर जाके बात करते हैं, तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट हमें उनका जवाब आता है कि सर, जब मैंने फॉर्म साइन अप किया तब तो आपने ये सारी बातें मुझे नहीं रखी, बताई नहीं, सामान तो रखना है लेकिन इतने इतने बजट का, इतने का लेना है, ऐसा तो कुछ क्राइटेरिया आप लोगों ने नहीं बताया। ऐसे बोल के प्रोस्पेक्ट का आंसर आ सकता है दोस्तों। तो इसलिए जब भी हम फॉर्म साइन अप करते हैं तो सबसे पहले हमें क्लोजिंग की बात करनी है, पैसे की बात करनी है, ताकि उनको ये ना लगे कि फॉर्म भराने तक तो फॉर्म भराने के बाद हमें बताया नहीं और फिर हमें बाद में बताया गया है दोस्तों। इसलिए जब कभी भी हम फॉर्म भराते हैं, फॉर्म फिल करवाते हैं, तो हमें पैसे की बात तो जरूर कर लेनी चाहिए दोस्तों। सही है दोस्तों। फिर प्रोस्पेक्ट पैसे देने के मूड में नहीं है और हम पैसे लगवाने के मूड में है, जिसमें चुंबक में पावर ज्यादा होगा वही जीतेगा, और वही जीतेगा, जो जीतेगा वही सिकंदर और वही बाजीराव। सही है दोस्तों। सामने वाला प्रोस्पेक्ट तो सोचता है कि उसके पैसे देने ना पड़े और उसका काम स्टार्ट हो जाए। तो मुझे बताइए दोस्तों कि बिना पैसे लगाए, बिना 1 रुपया खर्च किए कौन सा ऐसे बिजनेस है दोस्तों। और ये हमारा बिजनेस तो इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, इतना आगे बढ़ने का इसमें स्कोप है दोस्तों, जिसमें हम एक से सामान लेने के बाद, एकमात्र अपनी जरूरत का सामान लेने के बाद हम इसमें अपने सपने पूरे कर सकते हैं दोस्तों। तो हमें पूरा एफर्ट लगाना है दोस्तों। जब भी हम पैसे के लिए प्रोस्पेक्ट के घर जाते हैं, तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसको पैसे देने पड़े, लेकिन हमें अपना पूरा एफर्ट लगा के वहां से हमें अपना पूरा एफर्ट लगा के हमें उनसे क्लोजिंग करवानी है दोस्तों। जितना ज्यादा हम एफर्ट लगाएंगे, जितना ज्यादा हम उनके सामने अपनी बातों को अच्छे से रख पाएंगे, तभी वो सामने वाला हमें पैसे देने के लिए तैयार होगा दोस्तों। छठवा, क्लोजिंग क्लोजिंग के लिए बड़ी अच्छी लाइन लिखी गई है। सही है, क्लोजिंग के लिए बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है दोस्तों। ना गर्लफ्रेंड के प्यार में, सही है, ना गर्लफ्रेंड के प्यार में, ना चाइना के हार में, मजा तो तब आता है दोस्तों सेल क्लोजिंग के बाद में। सही है दोस्तों। हम चाहे दिन भर कितना भी बिजनेस कर ले, कितना भी घूम ले, कितना भी फॉलो अप कर ले, लेकिन जब तक क्लोजिंग नहीं होती है तो चेहरे पे मुस्कान नहीं बनती है दोस्तों, क्योंकि जब तक हम क्लोजिंग नहीं करेंगे हम बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा क्वेश्चन, क्लोजिंग कैसे करें। सही है दोस्तों। पहला क्वेश्चन था कि क्लोजिंग, दूसरा है कि क्लोजिंग कैसे करें। सही है दोस्तों। पहला है नो डायरेक्ट सेल को प्रमोट करें। दोस्तों जब हम प्लान दिखाते हैं तो हमें नो डायरेक्ट सेल को प्रमोट करना है, क्योंकि सामने वाले अगर हम प्रोस्पेक्ट को उनके फायदे की बात नहीं बताएंगे तब तक वो पैसे नहीं देंगे। जब भी हम उन्हें पैसे की बात कहेंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि अरे मुझे तो इसमें पैसा लगाना है, 600 रुपए का। उनको लगता है कि 600 रुपए का फॉर्म भरने के बाद में ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और वो जब हम उनको पैसे की बात करते हैं, क्लोजिंग की बात करते हैं, तो
उनके मन में एक ही सवाल उठता है कि बिल्कुल पहले तो पैसे की बात नहीं की, अब पैसे की बात कर रहे हैं, अब तो करना ही नहीं है। पूरा मन उनका क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है और वो नेगेटिव हो जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले कोई भी इंसान हो, इवन हम ही क्यों ना हो, जब कभी हम कहीं अपना पैसा लगाते हैं तो उसको रिटर्न करने के बारे में, कैसे वो हमें दोबारा मिल जाए वो पैसा, जो भी हमारी लागत है वो हमें कैसे मिले, इस पे हमारा फोकस रहता है दोस्तों। तो सबसे पहले जब हम उनको प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हमारे प्लान में 9 डायरेक्ट सेल का दिया है दोस्तों। उनको पूरे अच्छे विस्तार से समझाए कि पहले दूसरे के सेल पे आपको 1000 रुपए, तीसरे के सेल पे आपको 4500 रुपए, ऐसे करके आप 3 बार तीसरे सेल पे 4500 और टोटल 1000 और 4500 का आप टोटल इनकम 5500 की इनकम ले सकते हैं दोस्तों। जब हम उनके फायदे की बात बताएंगे तब जाके वो कहीं हमें पैसे देने के लिए राजी होगा दोस्तों। सही है दोस्तों। जब तक हम उनके फायदे की बात नहीं करेंगे तब तक वो क्यों पैसे लगाएगा। सही बात है। हम भी पैसे नहीं लगाते जब तक हमें लगता है कि इसमें फायदा ना हो, नुकसान ना हो। दूसरा, नॉमिनी बताए। सही है दोस्तों। नॉमिनी, जब भी प्लान के बाद में जब प्लान होता है तो प्लान के बाद में हमें, आज के समय में हर कोई बाहर काम करते हैं दोस्तों, स्कूल में, कहीं भी, कोई संस्था में, कहीं भी काम करते हैं, लेकिन कहीं भी नॉमिनी सिस्टम नहीं है। उनको बताए, गवर्नमेंट में पहले नॉमिनी सुविधा थी, अनुकंपा नियुक्ति थी, लेकिन वो भी अब हटा दी गई है दोस्तों। तो उनको ये बेनिफिट्स बताए कि हमारे यहाँ अगर आप एक बार ज्वाइन करते हैं, एक बार फॉर्म साइन अप करते हैं, तो आप तो इसमें ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, ये सारी सुविधा आपके और आपके परिवार को भी मिलेगी। साथ में इसमें सबसे बड़ी बात है कि नॉमिनी सिस्टम है, जो आपको बाहर कहीं भी उपलब्ध नहीं होगी, चाहे आप किसी भी संस्था में रहे। आप उसे एग्जाम्पल के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों। मैं तो एग्जाम्पल के माध्यम से उन्हें बताती हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, मैं वहाँ 12 साल से मैंने वहाँ अपना सर्विस दिए हैं, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या मेरे नहीं रहने पर मेरे परिवार वालों को, मेरे बच्चों को, वो मैडम 12 साल से सर्विस दी है करके उनको सैलरी के रूप में 500 रुपए भी देंगे? नहीं देंगे दोस्तों। लेकिन आप अगर यहाँ फॉर्म साइन अप करते हैं मात्र एक बार, तो जो भी नॉमिनी रहते हैं, तो आपका बिजनेस जिस भी लेवल में हो, जिस भी पोजीशन में हो, आपके नहीं रहने पर भी वो बिजनेस आपकी नॉमिनी को हैंड ओवर होता है, और लगातार जब तक वो नेटवर्क रहते हैं तब तक आपको पैसे प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये सारी अगर हम जानकारी उनको अच्छे तरीके से देंगे तब जाके क्लोजिंग होएगी दोस्तों। तीसरा, महंगाई का सर्वे बताएं दोस्तों। सही है दोस्तों। हमारे प्लान में महंगाई का सर्वे है, और कहने की बात नहीं है दोस्तों, आज महंगाई की आग इतनी लग चुकी है कि हर कोई इस महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान है दोस्तों। क्योंकि महंगाई का सर्वे ये बताता है कि हर 20 साल में हमारे खर्चे में 1 जीरो इंक्रीमेंट हो रहे हैं, 1 जीरो बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या आपकी और मेरी सैलरी में 1 जीरो बढ़ रहे हैं? क्या कभी ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दोस्तों, जब भी हम सेल क्लोजिंग के लिए करते हैं तो उसमें हमें ये बताता है, महंगाई के सर्वे को जरूर बताना है दोस्तों, जिससे उनको समझ आए कि वाकई में महंगाई इतनी बढ़ रही है, वाकई में इतनी महंगाई बढ़ रही है, लेकिन क्या हमारी सैलरी बढ़ रही है, क्या हम जिस संस्था में काम कर रहे हैं वहाँ हमें पैसे की आवक हमारी बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है दोस्तों। इसलिए हमें महंगाई का सर्वे बताना है। सही है दोस्तों। प्रोस्पेक्ट के वाय पूछे। सही है दोस्तों। प्रोस्पेक्ट का वाय पूछे। जब भी कभी हम क्लोजिंग करें तो सामने वाले का वाय पूछना है दोस्तों, क्योंकि सच में 90, मैं कहूंगी 90% लोगों के वाय नहीं होते। इवन मैं अपने आप को इंक्लूड करूंगी। जब मेरी अपलाइन और मेरे गुरु संगीता काली मैम और जयसराज सर जी जब मेरे घर आए थे और मुझे ये प्लान दिखाए थे, 1.5 साल पहले की बात है दोस्तों। 1.5 साल नहीं, हाँ 2 साल पहले की बात है, जब वो मेरे घर आए और मुझे ये प्लान दिए, तब वाकई में मैंने नहीं सोची थी कि मैं बिजनेस को ज्वाइन करूंगी। और मेरा कोई वाय नहीं था दोस्तों। वाकई में लोगों के वाय नहीं होते, जब हम उनको बताते हैं तब इन बातों पे सोचते हैं। क्योंकि क्या रहता है, जॉब पर जाना, हाँ, महीने के 30 दिन काम करना, सैलरी आती है तो घर में राशन, ये वो दुनियादारी हर चीजों में
सामानों में खर्च हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन कभी हम अपने सपने के बारे में नहीं सोचते, कभी हम आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते दोस्तों। तो इसलिए प्रोस्पेक्ट से उनके वाई पूछो कि आप इस बिजनेस में ज्वाइन किए तो क्या सपने हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप देश विदेश की यात्रा कभी किए हैं, क्या आप मतलब ऐसे बाहर में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी है। तो ये सारी चीजों को जब हम उनके सामने बताएंगे दोस्तों, तब जाके उनको समझ में आएगा कि जैसा कि मैंने कहा, मैम ने जब मुझे बताया इस बिजनेस में, तब मेरे सपने जागे और मुझे लगा कि नहीं मैम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो कभी सोचे ही नहीं थे, बस मतलब दुनिया इतनी थी, समझ लिए थे कि 30 दिन काम करना है, पैसे आएंगे, उस पैसे घर में खर्चे होंगे, लेकिन कोई वाय नहीं था कि क्यों कर रहे हैं बिजनेस को, काम क्यों कर रहे हैं। एक वाय, सॉलिड वाय नहीं था बाहर की दुनिया में, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद दोस्तों हर किसी का सॉलिड वाय होता है और उस वाय के कारण ही लोग लगातार लगातार काम करते हैं और सफलता लेते हैं दोस्तों। सही है दोस्तों। प्रोस्पेक्ट का वाय अपना वाय, अपने वाय प्रोस्पेक्ट को बताएं। सही है दोस्तों। जब अपना वाय आप प्रोस्पेक्ट को बताते हैं कि मैंने इस बिजनेस को क्यों किया, मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मेरे क्या क्या सपने पूरे हुए, तो कहीं वो मन में सोचने लगता है कि वाकई भी ये भी मेरी तरह है और इन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो ये उनके सारे सपने पूरे हुए। ये सोच के दोस्तों वो थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है, वो फ्लैशबैक में चला जाता है और हर चीज़ों को सोचता है कि इस बिज़नेस में कंपेयर करने लगता है। जब हम अपने अचीवमेंट को दिखाते हैं, अपने व्हाय को बताते हैं कि मेरा व्हाय ये था, मैंने इसमें छोटे-छोटे मेरे जो अचीवमेंट लिए हैं, उसके बाद मैंने यहाँ घूमा, इंडिया टूर क्वालीफाई किया, मुझे ये अचीवमेंट मिला, मुझे ये सम्मान मिला। तो ये क्या बाहर की संस्था में आप या जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ आप आने वाले 60 साल काम करोगे, क्या आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी दोस्तों। तो जैसे ही आप अपने व्हाय को बताते हैं और व्हाय एक सॉलिड व्हाय रखते हैं कि मुझे भविष्य में ये काम करना है, मैं इसके माध्यम से मुझे ये चीज़ें अचीवमेंट हुई है और मैं इसको करती रहूँगी तो ये चीज़ें मुझे मिलेंगी करके, तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट भी अपने व्हाय के बारे में सोचता है और आप एक क्लोजिंग होती है दोस्तों। सही है दोस्तों। दूसरा, विश्वास। विश्वास दिलाएं कि आप हमेशा उनके साथ हैं। सही है दोस्तों। सामने वाला क्यों आपको पैसे देगा? सही बात है, कोई भी 1 रुपया नहीं देगा, क्यों देगा? सामने वाले किस बेस पे आपको देगा? तो दोस्तों हमेशा प्रोस्पेक्ट को ये विश्वास दिलाए कि हर सिचुएशन में वो आपके साथ खड़े रहेंगे करके, तभी तो कोई सामने वाला विश्वास करेगा और आपके साथ क्लोजिंग करेगा दोस्तों। हमेशा हमें ये उनको ये एहसास दिलाना है कि जब तक आप यहाँ इस बिज़नेस में आते हैं और आप सीख नहीं जाते, बिज़नेस की हर छोटी-बड़ी चीज़, हर बारीक चीज़, तब तक मैं आपके साथ रहूँगा और हर समय, हर सिचुएशन में आपके साथ खड़ा रहूँगा दोस्तों। तो हमें विश्वास दिलाना पड़ेगा, तभी कोई सामने हमें पैसे देंगे दोस्तों, तभी कोई हम क्लोजिंग करेंगे, अदरवाइज़ तो नहीं करेंगे दोस्तों। सही है दोस्तों। दूसरा है आपके पैसे लेने की चाहत उसके ना देने की चाहत से ज़्यादा होनी चाहिए दोस्तों। सही है दोस्तों। जब कभी हम क्लोजिंग के लिए जाएँ, तो सामने वाला तो चाहेगा ही कि उसको पैसे ना देने पड़े, लेकिन हमारी जो चाहत है, उनके ना देने की चाहत से 200% ज़्यादा होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि जब हम उनके घर जाएँगे, जब हम उनको बताएँगे कि, तो फिर वो तो यही सोचेंगे कि पैसा मैं क्यों लगाऊँ? मैं इस चीज़ में क्यों लगाऊँ? ये सामान मैं तो बाहर भी खरीद सकता हूँ, बाहर मुझे कम में मिलता है। वो बहुत सारे तरह-तरह के आपके सामने सवाल करेंगे और उनका पूरा उनका कोशिश रहेगा कि उनको पैसे ना देने पड़े दोस्तों। लेकिन हमारा प्रयास कैसा रहना चाहिए दोस्तों कि उनसे आज तो मुझे ये क्लोजिंग करना ही है। एनी हाउ मुझे आज क्लोजिंग तो करना ही है, करना ही है। अगर हम ऐसे सोच के अगर बैठते हैं दोस्तों और उनके बेनिफिट्स की सारी बातें बताते हैं दोस्तों, तब जाके वो क्लोजिंग करते हैं दोस्तों। सही है दोस्तों। और कहा जाता है ना
कि बिना क्लोजिंग के तो हम बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों। तो पहला मेरा क्वेश्चन था कि क्लोजिंग किसे कहते हैं और दूसरा क्लोजिंग कैसे करें दोस्तों। तो सही है दोस्तों, जब तक हम क्लोजिंग नहीं करेंगे हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। और क्लोजिंग के बाद में जो भी हमारे काम रहते हैं दोस्तों, जो भी हम फील्ड में वर्क करते हैं, चाहे फॉलोअप की बात हो, चाहे प्लान की बात हो, या जो भी बात हो दोस्तों, जो भी हम फील्ड में काम करते हैं, काम करने के बाद में हमें हमारे सीनियर को एक रिपोर्टिंग करना जरूरी है दोस्तों। हम रिपोर्टिंग करेंगे तभी तो हम आकलन, अपने काम का आकलन कर पाएंगे दोस्तों। जब तक हम अपने सीनियर को रिपोर्टिंग नहीं करेंगे कि हमने दिन भर के दिनचर्या में क्या क्या काम किए, हम आकलन नहीं करेंगे तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तभी हम आकलन लगा पाते हैं कि हमने आज इतने प्लान किए, इतने किए, हफ्ते भर में हमारा इतने का टारगेट है, हम और हमें इस अचीवमेंट के लिए कितने प्लान करने हैं, कैसे करने हैं। तो दोस्तों हमेशा अपने सीनियर को रिपोर्टिंग करना है दोस्तों। तो दोस्तों जो भी मैंने अपने गुरु और सीनियर से सीखे थे, छोटा सा मेरा अनुभव था दोस्तों, उनको मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए। तो जो भी बातें अच्छी लगी होगी, गुरु की सिखाई हुई बातें हैं, मेरी अपलाइन की सिखाई हुई बातें हैं दोस्तों, उसको अप्लाई करिएगा। और जो भी कटु या तीक्ष्ण शब्द होंगे मेरे मुख से जो निकले होंगे, वो पर्सनल मेरी दिनेश्वरी केवट की बातें हैं दोस्तों, तो उसको यही छोड़ के जाइएगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। बहुत बढ़िया धनेश्वरी